नो वे होम तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर रहा है, जिसने अभी तक कुल 876 मिलियन रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुका है। क्योंकि मूवी की हाइप ही ऐसी है, अगर पेंडेमिक ना होता तो हम सब ये दावे से कह सकते थे कि फ्यूचर में जाके इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एंड गेम को बीट कर सकता था। खैर, इसी हाइप के साथ आज हम बात करेंगे सिनिस्टर सिक्स मूवी के बारे में। हर कोई मार्वल फैन यही सोच रहा था कि फाइनली हमें लाइव एक्शन सिनिस्टर सिक्स की मूवी मिल ही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्वल का ये सही डिसीजन था फैन को इतनी जल्दी सिनिस्टर सिक्स मूवी ना देना। क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अभी इतनी जल्दी इतने बड़े खतरे का सामना करवाना किसी एंगल से भी सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि नो वे होम के एंड को ही छोड़कर थ्रू आउट द ट्रिलोजी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का यूनिवर्स एकदम ही लाइट टोन में था, जहाँ कॉमेडी और जहाँ जो डर का फैक्टर होता है, जहाँ हमको लगता है कि कहीं हमारा हीरो को कुछ हो ना जाए, उस टाइप की वाइब मिसिंग थी। और ऐसे में डायरेक्ट ही अगर एकदम ही एक मूवी में स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का सॉफ्ट रिबूट करना, मतलब लाइट टोन से डार्क टर्न का करना, और इतने बड़े विलेंस का मुकाबला एक ही मूवी में करवा देना पीटर पार्कर को, कहीं ना कहीं से एक गलत डिसीजन भी हो सकता था। और इतने सारे कैरेक्टर्स का एक ही मूवी में दिखाना, उसके साथ उनकी बैक स्टोरी भी दिखाना, कहीं ना कहीं से रश टाइप का ही लगता। क्योंकि इससे पहले सोनी ये गलती कर चुका है अपनी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज के साथ, जहां नो डाउट एंड्रू गारफील्ड की परफॉर्मेंस तो लाजवाब था, लेकिन वीक प्लॉट लाइन और सिनिस्टर सिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मूवी का रस कर देना पूरे सीरीज को ही बिगाड़ दिया था। और अगर एंड्रू और सोनी का कंट्रोवर्सी ना होता तो क्या पता अब तक सबसे बेकार सिनिस्टर सिक्स का लाइव वर्जन हम देख चुके होते। पर हम सबको ये बात बखूबी पता है कि मार्वल अपने लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में कितना पक्का खिलाड़ी है। जैसे कि अपने धमाकेदार प्रोजेक्ट एंड गेम के लिए लगभग 3 फेजेस तक अपनी स्टोरी को डेवलप किया, और अंत में जाके एंड गेम जैसी हमको एक मास्टरपीस मूवी लाके दी। तो मार्वल का कहीं ना कहीं से ये एक अच्छा डिसीजन था कि सिनिस्टर सिक्स को अपने नो वे होम के प्रोजेक्ट में ना दिखाए। लेकिन आखिर मार्वल भी तो मार्वल ही है, जिसने अपने फैंस को ऐसे कंफ्यूज करके रखा जैसे कि बहुतों ने यही सोचा था कि नो वे होम में हमें सिक्स्थ विलन एज मिस्टीरियो देखने को मिलेगा। लेकिन मूवी देखने के बाद हम सबको तो ये मालूम चला कि मार्वल ने सिनिस्टर सिक्स की जगह सिनिस्टर फाइव हमको दिया है। लेकिन एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इस मूवी में नहीं तो क्या आगे जाकर किसी फ्यूचर की मूवीज में सिनिस्टर सिक्स का सामना स्पाइडरमैन से देखना नसीब नहीं होगा। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि इन फ्यूचर सिनिस्टर सिक्स की फ्यूचर की मूवीज में देखना पक्का है। क्योंकि मार्वल और सोनी को ये बात बखूबी पता है कि स्पाइडर वर्स से भी सिनिस्टर सिक्स का इवेंट कॉमिक बुक्स में कितना बड़ा इवेंट था, और ये इवेंट कितना मनी मेकिंग इवेंट भी है। लेकिन बहुतों का ये भी मानना है कि नो वे होम में तो हमको सिनिस्टर सिक्स दिखाई दिया गया था, क्योंकि सिक्स्थ मेंबर वेनम जो था। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि वेनम एक सिक्स्थ मेंबर नहीं था, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, या फिर कहूँ तो सोनी के यूनिवर्स में, या फिर सोनी के स्पाइडर वर्स में वेनम तो एक एंटी हीरो है। तो अभी तक वो विलन बना ही नहीं, तो वो सिक्स्थ विलन कहाँ से हुआ। और सोनी को भी ये बात पता है कि हाउ ही मैसेस अप विद स्पाइडरमैन मूवीज। तो कहीं ना कहीं सोनी का मार्वल से स्पाइडरमैन को शेयर करने का मोटिव भी यही हो सकता है, ताकि वो अपना लाइव एक्शन सिनिस्टर सिक्स मूवी देख पाए। क्योंकि ये मूवी तो सोनी से बनने से रहा। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक तो एनिमेटेड मूवीज में ये अपना काम कर चुका है, जिसने बॉक्स ऑफिस में काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन लाइव एक्शन का सपना सपना ही रह गया था। तो सोनी और मार्वल जब अपने सिनिस्टर सिक्स प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे, तो स्पाइडरमैन सिक्स ही वो पॉसिबल मूवी हो सकती है जिसमें हमें सिनिस्टर सिक्स का प्रॉपर लुक देखने को मिले, जिसकी शुरुआत तो उन्होंने होमकमिंग मूवी से ही कर दी थी, जहां पर हमें वल्चर, सॉकर और मैक गार्गन एके द स्कॉर्पियन को देखने को मिला था। तो मूवी का पॉसिबल प्लॉट क्या हो सकता है? जैसे कि हमने पहले कॉमिक बुक्स और एनिमेटेड सीरीज में देखा था, जहां स्पाइडरमैन अपने इंडिविजुअल मूवीज में और शोज में हर एक सिनिस्टर मेंबर को हरा देगा, और आखिरकार वो जाके सब मिलके एक टीम बनाएंगे स्पाइडरमैन से आखिरकार बदला लेने के लिए, और जिसका वो नाम रख देंगे सिनिस्टर सिक्स। तो आखिर कौन कौन हो सकते हैं पॉसिबली इस मेंबर का पार्ट? तो फिलहाल टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स को देखें तो अभी तक तो हमें सिर्फ सॉकर, वल्चर, स्कॉर्पियन और मिस्टेरियो ही देखने को मिला है। जिसमें आप अगर सोच रहे हो कि मिस्टेरियो तो मर चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि जेक जिलेनहॉल जैसे बेहतरीन एक्टर सिर्फ एक मूवी के लिए ही मार्वल से कभी साइन नहीं करेंगे,
और वैसे भी थियोरेटिकली भी देखा जाए तो कॉमिक बुक्स में और मूवीज़ में मिस्टीरियो का पावर ही ये दिखाया गया है कि वो इल्यूजन करके चीज़ों को फेक करता है। तो क्या पता फार फ्रॉम होम के डेथ का सीन भी उसका एक इल्यूजन का ही पार्ट हो और अभी तक हम यही सोच रहे हो कि मिस्टीरियो तो मर चुका है। पर अगर इकलौता सिनिस्टर 6 मूवी हम फैंस को देने की बात चल रही हो तो मैं तो कहूँगा मार्वल अपने ओरिजिनल कॉमिक बुक सिनिस्टर मेंबर के साथ जाना चाहिए, जहां वो ऑलरेडी वल्चर और मिस्टीरियो को अपने पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और यहाँ पर सोनी भी अपने क्रैबन दी हंटर की मूवी भी बना रहा है। तो क्या पता आगे चलकर सोनी मार्वल से डील करे और फिर क्रैबन दी हंटर को भी शेयर करे और फिर हमारे पास बचते हैं बस 3 विलेंस, जो कि है डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन और इलेक्ट्रो। इनके वेरिएंट्स को ऑलरेडी हमने नो वे होम में देख लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन सब के न्यू वर्जन्स इस यूनिवर्स में हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे, अनलाइक द ग्रीन गॉब्लिन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो सिनिस्टर 6 के ऊपर। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे फैन थ्योरी या फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।